हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा एंड मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा इंडियाज एशियन इकोनॉमी। और वी कैन से दैट इंडियाज इंक्रीजिंग फ्रेंडशिप विद एशियन नेशंस। अगर हम एशियन नेशंस की बात करें तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर लोकेटेड है एशियन नेशंस, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन जियोपॉलिटिकली बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस इस पूरे रीजन की है, स्पेशली फॉर द ग्लोबल पावर्स एंड द रीजनल पावर्स। ठीक है जी। इंडिया के इंडेक्स में देखें तो अगर इंडिया अपनी एक्टिव पॉलिसी को अनफोल्ड करना चाहता है, प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो यहां पर मेजर रोल प्ले कर सकते हैं, या उनकी क्लोजनेस जो एशिया नेशंस के साथ है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। 1991 के बाद से ही लगातार इंडिया क्लोज आया है एशिया नेशंस के, लेकिन स्टिल वी नीड टू गो लॉन्ग वे ऑफ। सो इसी कंटेक्स्ट में जो है आज सभी क्या क्या चैलेंजेस हैं, कौन कौन से एरिया ऑफ कॉपरेशन हैं, सभी फैसेट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करेंगे आज का सेशन। लेकिन सबसे पहले जो हमारा एक वीकली शेड्यूल है इसे आप गो थ्रू करें। 5 बजे आपका 50 एमसीक्यू रिवीजन सेशन रहता है। देन करंट अफेयर आपका सेशन है 3 बजे, ये सेशन आप जरूर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा 10 एमसीक्यू रिवीजन पीसीएस 9 बजे ये सेशन रहता है। एंड दे आर डिफरेंट शॉर्ट्स व्हिच आर क्रिएटेड बाय अ टीचर्स, जिसमें सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट रिलेटेड स्ट्रेटेजी डिस्कस करी जाती है। ठीक है जी, ये सभी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। नाउ अब हम शुरू करेंगे आज का सेशन, लेकिन सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि एशियन है क्या। तो एशियन इज बेसिकली साउथ ईस्ट एशियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया के 10 देश शामिल हैं। इट वाज फॉर्म्ड इन 1967 इन बैंकॉक, जो आपका थाईलैंड में है, वहां पे इसकी पहली समिट हुआ था। 10 देश इसमें शामिल हैं, जिसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई, फिलीपाइन, सिंगापुर, कंबोडिया, मलेशिया एंड म्यांमार शामिल हैं। क्योंकि जियोग्राफिकली इसका जो संबंध है इंडो पैसिफिक रीजन से है, तो आपके यूएस, चाइना जैसे बड़ी पावर्स जो हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जितने भी इस पूरे रीजन की रीजनल पावर्स हैं उनके लिए भी जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। मैप में देखें तो ये कुछ साउथ जो ईस्ट एशिया का रीजन है वो आप देख सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट नेशंस बिलोंगिंग टू द एशियन ग्रुपिंग। नाउ अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ कॉपरेशन पे। जो इंडिया और एशियन के बीच एरिया ऑफ कॉपरेशन है उस पर तो सबसे पहला पॉइंट है भाई इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो इन इकोनॉमिक कॉपरेशन हैज इंक्रीज रैपिडली बिटवीन इंडिया एंड एशियन, और अभी अगर हम बात करें करंट तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर है एशियन इंडिया का। इसके अलावा एफटीए भी भारत ने साइन करे हुए हैं। एफटीए भारत ने साइन करा है इन गुड्स, ठीक है, 2009 में ये साइन करा था। एफटीए इन सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट्स ये आपका 2014 में भारत ने साइन करा था एशियन के साथ। तो हम कहें इकोनॉमिक कॉपरेशन बड़ी तेजी से एशियन और भारत का बढ़ रहा है। सेकेंड पॉइंट है पीस एंड स्टेबिलिटी। नाउ बोथ नेशन जो है, इंडिया का भी एक लार्ज पार्ट जो सदर्न पार्ट है सी शोर है, लैंडलॉक्ड नहीं है, एंड ऑलमोस्ट ऑल द एशियन नेशंस जो हैं शेयर देयर बाउंड्री विद ओशंस। सो हियर द मैरीटाइम कंसर्न, मैरीटाइम सिक्योरिटी कंसर्न्स आर इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन दे आर नेशंस लाइक चाइना, जो अपनी हेगेमनी को दर्शाते रहते हैं साउथ चाइना सी में। तो यहां पर जो है जो आपका सिक्योरिटी कंसर्न्स है, मैरीटाइम सिक्योरिटी कंसर्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। In order to maintain a peace and stability in this region, or to a balance of power in this region, all nations need to work with joint hands and of course with other regional powers like India. ठीक है जी, तभी जो है एक शांति का माहौल यहाँ पे कायम रहेगा। जैसे भारत यहाँ पे सहायता कर रहा है मलेशिया, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया की कि ब्रह्मोस मिसाइल्स हम आपको देंगे, ताकि आप जो है साउथ चाइना सी में जो चाइना का बढ़ता हुआ प्रभाव है उसको काउंटर कर सके। ठीक है जी। इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करेंगे तो भारत जो है आपके इंडिया एशियन ग्रीन फंड में फंडिंग करता है, या इंडिया एशियन कोऑपरेटिव फंड, इन दोनों ही ग्रुपिंग्स में जो है इंडिया एशियन को फाइनेंशियल असिस्ट करता है, फाइनेंशियली हेल्प करता है। नाउ इसके अलावा हम कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी में 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं इंडिया के, जिसको हम मैप में देख सकते हैं। हालांकि डायरेक्टली इनका एसोसिएशन एशियन के साथ है नहीं, फिर फर्दर इसको कनेक्ट कर सकते हैं। पहला आपका कालादान प्रोजेक्ट, जो कि आपके इंडिया के कोलकाता पोर्ट से सिप्पी पोर्ट को जोड़ता है, ठीक है ना, कालादान रिवर पर यह प्रोजेक्ट है।
जो कि कनेक्टिविटी बनाता है भारत और म्यांमार के बीच में, ठीक है जी। फर्दर इसको हम जोड़ सकते हैं एशियान नेशंस के साथ। इसके अलावा एक ट्राइलेटरल हाईवे बन रहा है फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, म्यांमार टू थाईलैंड। इसको भी फर्दर हम बढ़ा के जो है एशियान नेशंस के साथ बढ़ा सकते हैं, ताकि एक प्रॉपर कॉरिडोर यहाँ पे ट्रेड कॉमर्स कॉरिडोर हम बना पाए, ठीक है जी, ताकि किसी भी प्रकार की जो सप्लाई चेन रेजिलियंस की समस्या है वो ना आए। तो चलें अब नेक्स्ट हम बात करेंगे भाई चैलेंजेस क्या है। सबसे बड़ा चैलेंज है इस पूरे रीजन में जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होते हैं। सबसे पहली जो डिस्प्यूट्स की बात करें, जैसे भाई साउथ कोरिया एंड जापान हैव कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, देन चाइना के सभी एशियन नेशंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट हैं, ठीक है जी। ताइवान और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट हैं, साउथ कोरिया के चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हैं, जापान के चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हैं, और चाइना और यूएस की राइवलरी है। तो बिकॉज ऑफ दिस होल टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है बहुत ज्यादा ध्यान जो कोलैबोरेशंस पे नहीं दिया जा पाता है, या ट्रेड कॉमर्स को कैसा बढ़ाए भाई, इस पूरे रीजन के टूरिज्म को कैसे बढ़ाए, जहां की बात करें तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है टूरिज्म का इस पूरे रीजन में, ठीक है जी। दीज आर काइंड ऑफ थिंग्स विच वी कैन कॉल्ड और कंसीडर एज अ चैलेंज फॉर अस। नेक्स्ट है इंडो पैसिफिक राइवलरी। सो इंडो पैसिफिक रीजन में हमें मेजर राइवलरी चाइना और यूएसए के बीच में देखने को मिलती है। बिकॉज ऑफ दैट काफी जो रीजन है ये बढ़ जाता है दो भागों में। कुछ देश है, कम देश हैं चाइना को सपोर्ट करने वाले, बट हैं लाइक आपका नॉर्थ कोरिया है ना। दूसरी तरफ हम बात करें यूएसए भी, यहाँ पर जो है जापान या एक समय ऑस्ट्रेलिया भी चाइना को सपोर्ट कर रहा था, है ना। जापान हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है ना, ये सभी देश यूएसए को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक राइवलरी इस पूरे रीजन में है जो कि अनस्टेबिलिटी क्रिएट करती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। इसके अलावा अनस्टेबल जियो इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ दिस ऑल रीजन जो है जियो इकोनॉमी भी हार्म होती है। बहुत ज्यादा स्टेबल जियो इकोनॉमी यहाँ की है नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं जो है सप्लाई चेन के जो रेजिलियंस की समस्या है वो यहाँ पे बनी रहती है। कल को मान के चलिए वॉर हो जाता है या डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो ब्लॉकेड हो सकता है ना। पूरा ट्रेड चैनल है जो सप्लाई चेन का वो खराब हो सकता है। जैसे अभी हम जनवरी देख पाए यूक्रेन और रशिया के बीच में काफी यूरोपियन नेशंस को भुगतान करना पड़ा, यूरेशियन नेशंस को, ग्लोबल इकोनॉमी पे खराब प्रभाव पड़ा है ना। तो इस प्रकार की जब तक स्टेबिलिटी नहीं बनेगी, पीस नहीं मेंटेन होगा, द अदर फैक्टर्स लाइक जियो इकोनॉमिक्स विल आल्सो हार्म। अब क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है? तो सबसे पहले एक बिल्डिंग रेजिलियंस बनाए, सप्लाई चेन का एक बिल्डिंग रेजिलियंस बनाना बहुत जरूरी है। अल्टरनेट वेज होने चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोर्सेज होना चाहिए, ताकि डिपेंडेंसी एक पर्टिकुलर जो है देश पे ना बने। इसके अलावा मैरीटाइम सिक्योरिटी, जैसा मैंने कहा, मेजर कंसर्न है। सभी देशों को मिलकर काम करने की जरूरत है। इसके संदर्भ में मिलिट्री नेवल एक्सरसाइजेस होती भी हैं, है ना। तो और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। रीजनल टूरिज्म को यहां बढ़ावा दिया जा सकता है, और भारत को लगातार ये कोशिश करनी चाहिए कि उनकी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको और प्रभावी बनाया जा सके, ठीक है जी। तो दीज आर सम ऑफ द वे फॉरवर्ड्स वी कैन से दैट इस पूरे रीजन में हो सकते हैं, ये सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आई होप अच्छे से इस टॉपिक को आप समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।